सर्वसाहूणम्। बोले पंच परमेष्टमी भगवान की, उन देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। महान भावों, अभी आप उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उन चर्चाओं को स्मरण कर रहे थे, और वह सही पूछा जाए कि हम कितना भी ज्ञान कर लें, परंतु जहाँ सम्यक्त नहीं है तो पूरा ज्ञान हमारा मिथ्यात्व ही है। बिगड़ सम्यक्त के हम चाहे अध्यात्म पढ़ लें, चाहे हम कथाओं का श्रवण कर लें, परंतु जब तक सम्यक्त नहीं है, जब तक ये सारा सब कुछ क्या है, क्या है, बेकार तो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए वह नहीं मिला, समझ में आ, वो मिल गया जिसके लिए हमने अध्ययन, क्योंकि एक किसान हुआ करता है और किसान खेत में बीज डालता है, किसके लिए, कि उससे अन्य बीजों की उत्पत्ति हो, क्या हो, और वह किसान कभी ये नहीं कहता कि हमें भूसा की प्राप्ति हो, है? और जब वो खेत को देखता है तो उसमें दाने देखता है कि एक फली में कितने दाने हैं, विचार करना। तो हमको जो भी शास्त्र श्रवण किए जाए, शास्त्र स्वाध्याय किए जाए, अध्ययन किया जाए, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किया जाए, न कि हमें दूसरों की बुराइयों को देखने के लिए। आज जितने भी हम लोग हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं, परंतु विचार हमारे धर्म नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? क्योंकि विचार मिथ्यात्व के उठते हैं, और कितने उठते हैं? 363 प्रकार के। ध्यान रखना, प्रलय कोई साधु साधक होता है जो कि सर्वज्ञ की विचारों को ही अपने विचारों से मिला करके आपको परोसता है। समझ में आ रही भैया जी? नहीं आ रही? परंतु हम सर्वज्ञ के विचारों को, क्योंकि भगवान के सब विचार तो होते ही नहीं है, पर वाणी होती है, परंतु और सर्वज्ञ की उस वाणी को आज कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। ध्यान रखना। और आचार्य भगवंतों ने भी कहा है कि इस पंचम काल में सर्वज्ञ की वाणी को सुनने वाले उंगलियों में गिनने वाले होंगे, तो गिन लो।
क्या नाम? पवन जी नाम है तुम्हारा? गिन लेना। परंतु जहां सास बहुओं की कथा हो रही हो, इसकी मां सास भी जाएगी, बहू भी जाएगी कि देखते रहे महाराज जी किसकी बुराई करती है और किसका पक्ष लेते हैं। समझ में आया? विचार करने वाली बात है। आज जितने भी हमारे बड़े बड़े मंच प्रदर्शन हैं, सर्वज्ञ के लिए नहीं है, वीतरागता के लिए नहीं है। वीतरागता की शोभा तो बिगर मंच के हुआ करती है, और जहां बैठ जाते हैं वहां समोषण हुआ करता है। क्या है समझा? आप लोगों के समोषण लगाने से समोषण नहीं होता, आप लोगों की जिभ्या हिलाने से गगन बिहारी नहीं होता। जितनी हम साधु की प्रशंसा करेंगे उतना ही साधु गड्ढे के लिए जा रहा है। डंडल है नीचे, ध्यान रखना। आपने साधु की प्रशंसा कर दी, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह दिया, और तुलना भी हमने किसी से कहां जाकर के मिला दी, और साधु का अगर अहम आ गया, अहंकार आ गया, ममकार आ गया, तो उसकी सारी तपस्या जो उसने की है ना, वो पतन की होद चला गया। मैं आज यहां से जब जा रहा था तो एक विचार आया, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरा। कि इससे पहले मेरे को लोग मिलते थे, वो लोग मिलते थे जो सट्टेबाज होते थे। सट्टा जानते हो? महाराज जी सोना कब बढ़ेगा, महाराज जी चांदी कब बढ़ेगी, महाराज जी ये सरसों भर लें, या कर लें, वो कर लें। मैं बताता तो नहीं था, मैं सूट लगा बैठे, ऐसा भी कोई सट्टेबाज नहीं है। एक भी नहीं आया महाराज जी मुझे बता दो। मेरे पास एक भी नहीं आया। वो आ भी रहे ना, आ तो रहे होंगे, कम मौका मिले, मौका मिलता ही नहीं, ना बोलता ही नहीं हूं। समझिया? कहने का तात्पर्य है, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं सब काम कर लेता हूं, मैं किसी से बचा नहीं हूं। समझा? मैं किसी से छूटा नहीं हूं। और अभी से नहीं, जब तुम्हारे बीच में था, जब से मैं भूत भगाता था, बहुत भूत भगाई, परंतु जो सूरनगर का जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं आया। क्या? हाँ, ध्यान रखना, जो साधक हुआ करता है ना, वो आंख बंद करके जब बैठता है और जब आंख खोल करके जब देखता है, वो सामने जो भी अगर आ जाए तो उसके जितने भी भूत हैं ना, अपने आप भाग जाते हैं। क्यों भैया जी? है? और जब साधक जब अपने ध्यान से हटता है और किसी को देख करके अगर वो समझ में आया और उसका चेहरा खिल जाए, तो समझो कि तेरी सारी आपत्तियां, तेरी सारी विघ्न है ना, सब भाग गए। मांगने से कुछ नहीं मिलता।
बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। तो बंधुओं, आज क्योंकि हमने तो कह दिया भाई, और ये तो मैंने पूरा, मैं तो इनसे भी कहूँगा कि प्रभावना में बहाना नहीं, बह जाएंगे। भगवान महावीर की बाणी कितने दिन नहीं खिली? 66 दिन। क्यों? क्या वहां सुनने वाले नहीं थे क्या? सुनने वाले तो सभी थे, पर उस जनवाणी को झेलने वाला नहीं था। समझ में आया? जिस जनवाणी के आगे चल के क्या जो लोगों तक पहुंचाने का श्रेय था वो नहीं था। वो पुण्य इतना तीव्र उनका नहीं था जो वहां समोषण में बैठे थे। पुण्यता उसका था जो 500 शिष्यों को लेकर के वहां ज्ञान दे रहा था मिथ्यात्व का। और उसको जैसे ही वहां पहुंचते हैं, कौन? 100 धर्म में पहुंचते हैं, और जो है वहाँ की स्थिति को खैर सभी लोग पढ़े हैं, जानते हैं। और जैसे ही वो आता है कि तुझे क्या बताएं, चल नहीं बताते हैं। और जैसे ही मानस्तम को देखते हैं और जैसे उसे क्या मान गलत हो जाता है, माल भंग हो जाता है और सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है। और वो घुसते घुसते और जैसे ही पहुँचता है क्या, और पहुँचते पहुँचते वाणी भगवान की खिल जाती है। समझ में आया नहीं आया? तो बंधुओं, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग जो हैं अपनी इस आत्मा को परमात्मा कैसे बनाए जाएं, ठीक है, उस पर अपना विचार करें और निर्विचार होकर के आत्मा का चिंतन करें। इसी मंगल भावना के साथ ब्रह्मनित्य भगवान महावीर स्वामी की घुसते घुसते और जैसे ही पहुँचता है क्या, और पहुँचते पहुँचते वाणी भगवान की खिल जाती है। समझ में आया नहीं आया? तो बंधुओं, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग जो हैं अपनी इस आत्मा को परमात्मा कैसे बनाए जाएं, ठीक है, उस पर अपना विचार करें और निर्विचार होकर के आत्मा का चिंतन करें। इसी मंगल भावना के साथ ब्रह्मनित्य भगवान महावीर स्वामी की। आप ये बात अलग है कि कितने लोग हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जितने भी हैं वो अपनी स्वेच्छा से हैं और उसी में आनंद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए खड़े हो, जिनवानी स्तुति। सेठ जी, ठीक है, जो आ रहे हैं बहुत हैं, ठीक है, और जिनको आना है उनके लिए स्वागत है और जिनको नहीं आना है उनको आशीर्वाद है, ठीक है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बहुत सुंदर महाराज। सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमु सदा दे तू धोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन। जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण। दया धर्म पालो।